वाराणसी। दिनांक 19 अप्रैल। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसके सहयोगी निगमों द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण, वेतन भेदभाव, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संभावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने 23 अप्रैल 2025 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी मुख्यालय पर सत्याग्रह किया जाएगा। उक्त जानकारी उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। निष्पक्ष काशी शेखर पांडेय की खास रिपोर्ट देखते रहिए। निष्पक्ष काशी न्यूज खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहें। कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक जैसे तकनीकी व घातक कार्य कराया जा रहा है। वेतन भुगतान में भेदभाव करते हुए सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का रुपया 30,000 का, जबकि संविदाकारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का रुपया 13,000 का अनुबंध किया जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी मार्च 2023 में हजारों की संख्या में कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मानक से कम कर्मचारियों की तैनाती करके कार्य कराया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मानक से कम कर्मचारियों के तैनाती के उपरांत भी कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। मैं देवेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। आज प्रेस वार्ता बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के हो रहे शोषण, उत्पीड़न, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हो रहे निजीकरण को ध्यान में रखकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा लेबर का अनुबंध करके लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालन जैसे तकनीकी और घातक कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भेदभाव करते हुए सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध रुपया 30,000 का, जबकि संविदाकारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का रुपया 13,000 का अनुबंध किया जा रहा है। मार्च 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। जिन कर्मचारियों को कार्य से हटाया गया उनके 7 से 8 माह के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया और पावर कॉर्पोरेशन द्वारा आदेश निर्गत करने के बावजूद भी उस आदेश का प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। मानक से कम कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग 35 से 40% कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। 55 वर्ष का हवाला देकर के कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। घायल कर्मचारियों का उपचार नहीं कराया जा रहा है। घायल कर्मचारियों द्वारा जो उपचार में खर्चा किया जाता है उस खर्चे को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान करने के बजाय गलत आख्याएं पूर्वांचल डिस्कॉम द्वारा प्रेषित की जा रही है। कर्मचारियों के जो वेतन होते हैं उसमें से उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के मद में कटौती होती है। उनके वेतन से जब कोई घटना होती है इस मद में उनके इलाज के लिए विभाग द्वारा क्या किया जाता है? विभाग द्वारा कुछ नहीं, लावारिस छोड़ दिया जाता है। कर्मचारी अपना चल अचल संपत्ति बेच करके इलाज कराता है और जब उस पर संगठन कार्रवाई करता है तो गलत आख्या, आपके सामने ही मैं रखा हूँ, गलत आख्या प्रेषित की जाती है। इसमें दिया गया है कि अमुक कर्मचारी को इतना दे दिया गया, अमुक कर्मचारी का इलाज करा दिया गया। ये पूरी आख्याएं आपके सामने पड़ी हुई है जी, विभाग ने दिया है। जबकि इसी आख्या के सापेक्ष जब हमने कर्मचारियों से, जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनसे जब हमने बात किया तो उन सबों ने लिख करके दिया कि नहीं, हम लोगों को 1 पैसे की कोई मदद नहीं मिली है और जो भी आख्या इसमें दिया गया है ये आख्या गलत है। आज ही बल्कि इस चीज़ को इसके लिए आपने विभाग से बात किया कि ये गलत आख्या आपको घोषित किया गया है? मैंने प्रबंधन स्तर पर, शक्ति भवन स्तर पर भी इस बात को उठाया है और आज ही ये पत्र रिसीव है गलत आख्या दिए जाने के संबंध में। तो आपने उसके लिए क्या अधिकारियों से क्या मांग की? हमने मांग की है कि ये जो आख्या दी गई है इसकी जांच कराई जाए। किसके द्वारा किसके खाते में पैसा भेजा गया
इन पीड़ित कर्मचारियों के खाते में यदि दुर्घटना हित हुआ गया है तो उसका डिटेल दिया जाए। ये संगठन की तरफ से मांग की गई है। बहुत बड़ी धांधली वाली बात। बिल्कुल धांधली है, ये टोटली धांधली है। एक पैसे का मदद नहीं किया गया, उसके वेतन से स्वास्थ्य के मद में पैसा काटा गया और काटने के बाद ये कह दिया गया कि इन कर्मचारियों को ये राहत दी गई है। कई कैटेगरियां हैं आप में, जैसे जी। जो लाइनमैन होते हैं उनके लिए तो किट वगैरह की व्यवस्था विभाग द्वारा किया गया है। जी, क्या है? किट की व्यवस्था कागजों में किया गया है। ज़मीनी स्तर पर किट की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 कर्मचारी काम करने वाले हैं, 2 को दे दिए और वो भी आधा अधूरा, किसी का दस्ताना दिए तो पिलास में ही। ऐसे माहौल में तो लाइनमैन की जान खतरे में है। बिल्कुल, हमेशा जान हथेली पर लेकर के लोग काम करते हैं। तो आप लोगों की मांग क्या है और प्रदेश सरकार से या प्रबंधन से क्या आप मांग करना चाह रहे हैं? आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या आपकी मांग है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया जा रहा है, संगठन की यही मांग है कि कर्मचारियों से लाइनमैन का काम लिया जा रहा है तो लाइनमैन का अनुबंध किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जाए, वेतन एक समान दिया जाए, घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार कराया जाए। ये जो गलत आख्याएँ दी जा रही है इसकी जांच कराई जाए और इसमें जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूर्वांचल डिस्काम द्वारा दी गई आख्या टोटली गलत है, जो कर्मचारियों द्वारा दिए गए पत्र से साबित होता है। ऐसे में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा इस प्रकार की जो आख्या दी गई है इसकी संघ घोर निंदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन है कि मानक के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती की जाए, कर्मचारियों की जो छटनी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, 55 वर्ष की आयु में कर्मचारियों को कार्य से न हटाया जाए, ईपीएफ घोटाले की जांच कराई जाए, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण होने पर हजारों बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी जो आज 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये सारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा किया जाए। हमारा नाम अरविंद यादव है और हम निविदा संविदा कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। हम जी 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 हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्च 2023 में जो संघर्ष समिति का आंदोलन हुआ था उसमें हम लोगों को बता करके कि आप लोग मार्च 2023 के आंदोलन में आप लोग संघर्ष समिति में भाग लिए थे और हमें 2024 जून में कार्य से हटा दिया गया और हमें लगातार पेमेंट जो है मिल रहा था, लेकिन 6 महीने का पेमेंट हमें नहीं मिला और हमें कार्य से हटा दिया गया। और जबकि मार्च 2023 में अगर हम थे तो उसी समय हम लोग को हटा देना चाहिए था। वो हम लोगों का आंदोलन भी नहीं था, वो संघर्ष समिति का आंदोलन था। इसके कार्रवाई हम लोगों के ऊपर हुई। जी नहीं, अभी हम लोग काम किए हैं, काम जो हम लोग किए हैं उसका पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। तो आज के जो प्रेस वार्ता में आपकी मांग क्या है? हम लोग यही मांग है कि जो हम लोग का बकाया वेतन है, बकाया वेतन दिया जाए और हम लोगों को कार्य पे वापस लिया जाए।